हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों अगले संघ के बारे में, यानी कि जो अभी हमने दो संघों के बारे में पहली वाली वीडियो में बात किया। अब मैं तीसरे संघ के बारे में बात करूंगा, तीसरे फाइलम के बारे में बात करूंगा। तीसरा फाइलम है आपका संघ नाइडेरिया। संघ नाइडेरिया का एक दूसरा नाम और है मित्रों, जिसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, यानी संघ नाइडेरिया को संघ सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। मित्रों संघ सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि संघ नाइडेरिया के जो एनिमल हैं, इनकी देह भित्ति एक भित्ति से घिरी होती है, इनकी देह गुहा एक भित्ति से घिरी होती है। उस भित्ति को सिलेंट्रान बोलते हैं, इसीलिए इस संघ नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। इसको संघ सिलेंट्रेटा दूसरे नाम यानी कि संघ सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। संघ सिलेंट्रेटा की मित्रों 10,000 जातियां ज्ञात हैं। 10,000 जातियां विद्यमान हैं संघ सिलेंट्रेटा की, संघ नाइडेरिया की। और मित्रों संघ नाइडेरिया का अर्थ होता है दंशक धारक, यानी कि इस संघ के जितने एनिमल हैं वो दंश कोशिका को धारण किए हुए हैं, यानी इनके अंदर दंशक कोशिकाएं पाई जा रही हैं। संघ नाइडेरिया के बारे में आपके महान वैज्ञानिक जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी को बहुत ही अच्छे से संघ नाइडेरिया के बारे में पता था, यानी संघ नाइडेरिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे महान साइंटिस्ट अरस्तु जी। और संघ नाइडेरिया को इसीलिए वो निडी कहते हैं। अरस्तु जी ने संघ नाइडेरिया को क्या कहा? निडी कहा। इनको निडी के नाम से बुलाया और इसका नाम निडी भी पड़ गया। अब हम बात करेंगे मित्रों संघ नाइडेरिया के प्रमुख, सामान्य एवं महत्वपूर्ण लक्षण, जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और ये लक्षण मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मैं आपको जीव विज्ञान की ढेर सारी वीडियो दिखा सकूं और आपको जीव विज्ञान का अच्छा नॉलेज दे सकूं। तो आइए जानते हैं संघ नाइडेरिया के सामान्य, प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण मित्रों, सबसे पहला लक्षण है यह जंतु जलीय होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं। और अधिकांश इसकी जो जातियां होती हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं, यानी कि खारे जल में पाई जाती हैं। यह जंतु एकाकी या संघचारी होता है, ग्रुप में होता है, कॉलोनियल होता है। और मित्रों संघचारी उसी को बोलते हैं। अगला जो इसका लक्षण है यानी दूसरा, वह क्या है? वह है या इस एनिमल की जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है, वह बेलनाकार होता है, प्याले के नुमा होता है, तस्तरी के नुमा होता है मित्रों, और छतरी की आकृति के ये एनिमल होते हैं। अगला जो इसका सामान्य लक्षण है तीसरा, वो क्या है मित्रों? वह है ये द्विस्तरीय प्राणी होता है। कितने स्तरों का प्राणी होता है ये द्विस्तरीय स्तरीय प्राणी होता है। कौन? संघ नाइडेरिया के जितने एनिमल हैं वो द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। शरीर का बाह्य स्तर जो होता है वो किससे बना होता है? द्विस्तरीय है तो शरीर का बाह्य स्तर किससे बना होगा? वो आपका बना होगा एक्टोडर्म से। और शरीर का अंतः स्तर किससे बना होगा? एंडोडर्म से बना होगा मित्रों। अगला जो इसका लक्षण यानी चौथा लक्षण क्या है इसका? चौथा लक्षण है ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें एक सेल नहीं पाई जाती, एक से अधिक सेल पाई जाती हैं। तो यह एनिमल बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? अंतर गुहा के नाम से जानते हैं। उस गुहा को क्या कहते हैं? अंतर गुहा। एक ही गुहा पाई जाती है, उस गुहा का नाम है अंतर गुहा। अगला लक्षण इसका जो है यानी कि चौथा, इसका सर अरीय सममित होता है। इसका सिर कैसा होता है? अरीय सममित होता है मित्रों। पांचवा लक्षण क्या है इसका? पांचवा लक्षण सुनिएगा मित्रों ध्यान से। पांचवा लक्षण है इनमें सिर तथा गुहा नहीं होती हैं। क्या नहीं होती मित्रों? सिर तथा गुहा इसमें नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। अगला लक्षण यानी कि 6 नंबर, इनमें पाचन गुहा थैली की आकृति की होती है। जैसे पॉलीथीन होती है मित्रों, थैली होती, पॉलीथीन होती है, सेम टू सेम वैसी ही आकृति इनकी पाचन गुहा की होती है।
अगला लक्षण यानी कि सातवां लक्षण, सातवां लक्षण क्या है मित्रों? सातवां लक्षण है इनमें मुख के चारों ओर लंबे लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं, यानी इनको इंग्लिश में टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगला लक्षण मित्रों क्या है? आठवां आठवां लक्षण है मित्रों, इनके संस्पर्शक तथा शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी शरीर के अन्य भागों में संस्पर्शक तो पाया ही जा रहा है और अन्य भागों में दंशक कोशिकाएं भी पाई जा रही हैं। किसमें? संगनाइडेरिया के एनिमल में पाई जा रही, लेकिन टीनोफोरा के एनिमल में दंशक कोशिकाएं अब्सेंट होती हैं। टीनोफोरा के जितने एनिमल हैं उसमें दंशक कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी प्रेजेंट नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं। अगला लक्षण यानी कि 10 नंबर लक्षण यानी कि 9 नंबर लक्षण क्या है मित्रों? 9 नंबर लक्षण है इसमें उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एवं एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के एनिमल में तीनों नहीं पाए जाते हैं मित्रों, अब्सेंट होते हैं। अगला जो सामान्य लक्षण है वह क्या है मित्रों? इनमें तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलके तंत्रिका जाल बनाती हैं, यानी जो तंत्रिकाएं नर्व सेल होती हैं मित्रों, वह आपस में मिलके क्या बनाती हैं? तंत्रिका जाल बनाती हैं, तंत्रिका जाल का निर्माण करती हैं। अगला जो लक्षण है मित्रों वह क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अगला लक्षण है यानी कि 11 नंबर, वह है इनमें जनन चक्र जो होता है वह पीढ़ी एकांतर होता है, और पीढ़ी एकांतर का अर्थ होता है मित्रों मेटाजेनेसिस होता है। क्या होता है? मेटाजेनेसिस होता है इसमें। तो अब जानेंगे अगले लक्षण के बारे में, यानी 12वें लक्षण के बारे में। इसका 12वां लक्षण है यानी इसका 12वां लक्षण है मित्रों, इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि इसमें जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन जो होता है मित्रों वह किसके द्वारा होता है? वह मुकुलन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन मित्रों किसके द्वारा होता है? वह युग्मक के संलयन, यानी आपस में मिलने से, युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? इसमें युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के मिलने से। अलैंगिक किसके द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा। अगला जो लक्षण है मित्रों, इसमें इनके लार्वा को मुख्यतः हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी इनके लार्वा का क्या नाम होता है? इनके लार्वा को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इनके लार्वा का नाम होता है मित्रों प्लेनुला। इनके लार्वा को हम किस नाम से जानते हैं? प्लेनुला के नाम से जानते हैं। अगला लक्षण क्या है मित्रों? अलग अलग कार्यों के लिए इनमें अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग काम करने के लिए संगनाइडेरिया के एनिमल में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला लक्षण मित्रों, श्वसन की क्रिया तथा उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से होती है। मैंने क्या कहा था? श्वसन प्रेजेंट नहीं होता है, उत्सर्जन प्रेजेंट नहीं होता है सिस्टम। तो इनका जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वह शरीर की सतह से होता है। किसके द्वारा होता है? शरीर की सतह से होता है उनका उत्सर्जन और श्वसन। अगला लक्षण मित्रों क्या है? इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। कहने का तात्पर्य है इनमें मस्तिष्क नहीं होता है, मस्तिष्क का अभाव होता है। तो अभी मैंने आपको बताया मित्रों, यानी ढेर संगनाइडेरिया यानी कि संघ सिलेंट्रेटा के बारे में, और इसका परिचय दिया मैंने आपको संघ सिलेंट्रेटा का। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण, सामान्य एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षणों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। 15 लक्षणों को मैंने बताया, संगनाइडेरिया के एनिमल के 15 लक्षण को हमने आपको बताया। और अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करूंगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण एनिमल के बारे में बात करूंगा। जैसे अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि संगनाइडेरिया के एनिमल कौन कौन से, इनका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे संगनाइडेरिया के एनिमल क्या है? हाइड्रा है, फाइसेलिया है, ओबेलिया है, ओरेलिया है, और सी एनिमोन है, फंजिया मिंड्रा है, और पेनाटुला है। ये सब संगनाइडेरिया के जंतु हैं, उदाहरण हैं। अब मैं बात करूंगा जैसे गोर्गोनिया, और इसमें संगनाइडेरिया में एक एनिमल और आएगा जिसका नाम है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया एनिमल को हम लोग समुद्री पंखा कहते हैं, यानी इसको किस नाम से जानते हैं? समुद्री पंखे के नाम से।
ये और अगला जो है वो है पेनाटुला। तो पेनाटुला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? समुद्री कलम। इसको हम लोग समुद्री कलम के नाम से जानते हैं। कितने अच्छे नाम है मित्रों। तो इसको हम समुद्री कलम के नाम से जानते हैं। अगला है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम लोग बोलते हैं पुर्तगाली युद्धपोत, या सेम टू सेम पुर्तगाली युद्धपोत की तरह लगता है। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। आगे मैं फिर आपके लिए जीव विज्ञान की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और जीव विज्ञान का आपको यानी कि पूरी बायोलॉजी का जो बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका आपको अच्छे से मैं नॉलेज दूंगा। मित्रों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं शैलेंद्र सिंह अगली वीडियो में यानी नए वीडियो के साथ आपको मैं फिर मिलूँगा।